हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आप देख रहे हैं पीकेएस एजुकेशन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका पेपर है विज्ञान का। इसके लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प हम देखेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान सही जोड़ी सभी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लेके आ चुके हैं। और यहाँ पर 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न भी आपके एज इट इज ऐसे प्रश्न जो मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके पेपर में एज इट इज उठकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है रिक्त स्थान सही जोड़े। ये जो प्रश्न है आपको पूरे प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। प्रश्न बैंक आपको मिला होगा। प्रश्न बैंक में से आपको सभी जो सही विकल्प हैं, सभी जो सही जोड़ियां हैं, सभी रिक्त स्थान और जो भी आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर सत्य सभी आपको पढ़ देने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर प्रश्न बैंक में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो इनके आंसर आपको वहां से देख लेना है और पढ़ लेना है। मैं आपको सभी अध्यायों के 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न बता देता हूँ, जो कि आपके एज इट इज पेपर में छपने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका अध्याय नंबर 1 है। अध्याय 1 में से मैं आपको बता दूं कितना आपका पूछे जाना है। तो अध्याय 1 में से आपका देखिए, यहाँ पर ये पाठ्यक्रम है आपका पूरा। अध्याय 1 में से देखिए, इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। तो 2 अंक वाला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। और आप देखेंगे जितने भी मैंने पिछले वीडियो प्रोवाइड कराया, उनमें से आप देखेंगे सभी प्रश्न आपके दिखेगी, लगभग सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं मैंने जो बताया है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए बिल्कुल। आने वाला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण। ये तीनों प्रश्न, ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको कर लेना है। आपका एक ना एक प्रश्न बिल्कुल छपने वाला है पेपर में एज इट इज। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है 2 अंक वाले प्रश्नों में से। और ये वाला जो प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है, ये प्रश्न। ठीक है, ये 3 से 4 प्रश्न आप 2 अंक वाले में से कर लीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पर आपसे पूछेगा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये वाला जो प्रश्न है आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो 3 अंक का प्रश्न है, ठीक है, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप इसी को कंप्लीट करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ऑब्जेक्टिव सभी आपको पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो आपको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपके जो मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव से सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे, 3 नंबर वाले, तो उससे आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन इससे क्यों बनाए जाते हैं, इस वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है, इसको अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो ये वाला इस चैप्टर में से हो गया। उसके बाद देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर भी आपको इस चैप्टर से करके जाना है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, फिर भी आप करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप करके रखिएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है कि उपयोग लिखिए इनका, ब्रेंजक चूड़, बेकिंग सोडा धोना, वो धोने का सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वाला भी कर लीजिए, कर लीजिए। अध्याय 3 में धातु अधातु में देख लेते हैं। अध्याय 3 है आपका धातु अधातु में, सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है आपको। यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तर प्रश्न में आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें से, संक्षारण किसे कहते हैं, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए। ये वाला जो प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से याद कर लीजिए, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। इतने टाइम को आपको यूटिलाइज करके सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और धातु अधातु में 2 अंतर, ठीक है, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, तो ये 2 प्रश्न अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइए। ठीक है, इतने आप कंप्लीट कर लीजिए इसमें से। उसके बाद देखिए, अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें से देखिए, कार्बन और इसके यौगिक में से अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। और सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी के गुण लिखिए। ये 2 प्रश्न आपको इसमें से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, इसमें से कोई वस्तुनिष्ठ आएगा, 4 अंक का प्रश्न आएगा, तो इसमें से देखिए 4 अंक का आना है। तो ये दोनों तो करके ही जाने हैं आपको, ऊपर वाले। उसके साथ ही अपमार्जक किसे कहते हैं, इनका उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में क्यों होता है, तो ये अपमार्जक वाला भी आपको करके जाना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न आप करके जाइएगा, एक नहीं का जाएगा। अध्याय 5 है आपका तत्वों का वर्गीकरण। इसमें से 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ ही लीजिएगा इसमें से। देखिए, तो 2 नंबर का इसमें से आने वाला है। तो इसमें देखिए, पहला ही प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट, आधुनिक अवस्था सारणी में मेडली की अवस्था सारणी में व्यवस्था में क्या अंतर है, ये वाला। और न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं, ये वाला जो प्रश्न है, अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न इस चैप्टर में से कंप्लीट करके जाना है आपको। अध्याय 6 में बहुत ही कम क्वेश्चन बता रहा हूँ,
क्योंकि फाइनल प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप और ज़्यादा पढ़ रखे हैं पहले से तो उनका रिवीजन भी करके जाना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अध्याय 6 में देख लीजिए, 4 अंक का एक आएगा और 3 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 2 अंक का देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए लघु उत्तरी में 2 अंक का जो प्रश्न है इस चैप्टर में से, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में से मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये वाला जो प्रश्न है 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, ये कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इससे पिछले ईयर के आप पेपर उठा के देखना, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके एजिटेज आए हुए हैं, ये वाले प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये वाला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये एक ही लाइन में आपका हो जाएगा, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आप उनमें से कर लीजिए, ठीक है। और इसमें से दीर्घ उत्तरी में से देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी में से बिल्कुल 100% जो प्रश्न आने वाला है, धमनी और सिरा में अंतर, लसिका क्या है इसका महत्व, ठीक है, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इतने आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से एक ना एक प्रश्न बिल्कुल मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक ही प्रश्न आना है आपका 4 नंबर का, तो आपको अथवा में मिल जाएगा एक ना एक, तो इसलिए आपको इन तीनों को प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय में से हम देख लेते हैं। इसमें से हम देख लेते हैं कितने नंबर के आना है। तो इसमें से 3 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, तो इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, तो और कुछ नहीं पढ़ना है 2 नंबर वाले। देखिए अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो 5 आना है इसमें से ऑब्जेक्टिव, तो सभी अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, एक भी मत छोड़ना इसका। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसमें से प्लेसेंटा के 2 कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 परागण पर परागण बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। इसमें से ये 2 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करिए, साथ ही इसमें मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आप करके जाइएगा, ठीक है। हो सके तो प्लेनेरिया में पुनरुत्पादन किस प्रकार से होता है ये वाला भी करके जाइएगा, लेकिन ये 3 तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्याय 9 है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें से देखिए कितना पीछे जाना है, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ने ही है सभी। तो इसमें देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बिल्कुल आने वाला प्रश्न है ये, 100% आएगा, ठीक है, बिल्कुल आना है ये प्रश्न। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, ये 2 प्रश्न इस चैप्टर में से कर सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता किसे कहते हैं इसको भी कर लीजिए यदि करना चाहें तो, वैसे अथवा में आपका एक ना एक आ ही जाएगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इसमें से देख लेते हैं। कुल 8 नंबर का है ये चैप्टर पूरा, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का। तो 2 नंबर में देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा गोलीय दर्पण कैसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो आपका 3 नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन से इसके नियम, तो ये वाला बिल्कुल आना ही आना है प्रश्न, इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, एक इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। और कर सकें तो स्नेल का नियम भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, तो ये आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका एक न्यूमेरिकल आता है, तो इसमें से ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसमें से देख लीजिए, इसमें से 3 अंक का एक आएगा और 2 नंबर का एक आएगा, ठीक है। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो वस्तुनिष्ठ तो कर ही लेने। तो 2 नंबर का हम देख लेते हैं। देखिए तो 2 नंबर में एक देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग का नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये वाला प्रश्न। तारे क्यों टिमटिमाते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताम क्यों प्रतीत होता है, ये 3 प्रश्न बिल्कुल आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है ये 3 प्रश्न, एक ना एक आपको मिल जाएगा। और साथ ही निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये प्रश्न आपको कंप्लीट करना है इस चैप्टर में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत में से देख लेते हैं। विद्युत में से आपका 2 अंक के वस्तुनिष्ठ आएंगे और यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा और विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनको आप कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, फिर भी आप इसमें श्रेणी क्रम संयोजन वाला कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से 3 प्रश्न कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल भी हैं, तो यदि आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, अथवा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अध्याय 13 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से, तो देख लीजिए इसमें से हम देखते हैं। तो देखिए लघुत्तरी में से चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण लिखिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाना चुंबकीय से विक्षेपित क्यों हो जाती है, ये 2 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा के स्रोत से 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये 3 प्रश्न करके जाइएगा, एक ना एक मिल जाएगा आपको पेपर में। हमारा पर्यावरण जो कि आपका अंतिम अध्याय है, तो इसमें से 2 अंक का पूछा जाएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है 1 नंबर का। तो देखिए इसमें से आपका बिल्कुल आने वाला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये 2 प्रश्न आपके, इन्हीं 2 को पढ़ना है केवल आपको, ठीक है। इस चैप्टर में से आपका एक ना एक आ जाएगा, क्योंकि एक ही आना है। उसके बाद यदि कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर अम्ल वर्षा भी कर लीजिए। अभी एक और चैप्टर रह गया आपका 16वां अध्याय, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों और संपोषित प्रबंधन। तो इसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ होगा, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा क्लास 10th साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाना बिल्कुल 100% संभावित हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी तिमाही, छिमाही और प्री बोर्ड में आप देखेंगे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है, एक प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको, जितने मैंने बताए। और यदि आप और भी कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे, तो उनको भी करके जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा आप कर लेंगे तो ऐसे में आपका फ़ायदा ही है, कोई नुकसान थोड़ी ना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।